आज के पहले मरहले के लिए कल पोलिंग होगी। पहले मरहले में 7 अजला की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें कश्मीर डिवीजन के 4 अजला अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम, जबकि जम्मू खित्ते के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ अजला शामिल हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल पोलिंग होगी, यानी कि 18 सितंबर को। और पहले फेज में पहले चरण की जो वोटिंग है इसमें 7 अजला यानी कुल 7 डिस्ट्रिक्ट्स की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 अजला की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें कश्मीर डिवीजन के 4 अजला हैं, 4 जिले शामिल हैं, जिनमें अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम। जबकि जम्मू खित्ते के जो जम्मू डिवीजन है, जम्मू डिवीजन की डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में ये 24 सीटें, इस पर ये 24 सीटें इन्हीं 7 जिलों पर मुश्तमिल है। कश्मीर के 4 अजला की 16 सीटों, जबकि जम्मू के 3 अजला की 8 सीटों पर वोटर तकरीबन 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों को रवाना हो रही है। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पोलिंग पार्टियों को मंजिलों के लिए रवाना किया जा रहा है। 3200 से ज्यादा पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। भद्रवा AC 51 में टोटल पोलिंग स्टेशन 196 पोलिंग स्टेशन है और 196 जो हमारी पोल पार्टियां वो सारी आज रवाना हो रही हैं। सबसे पहले हम सुबह अर्ली जो हमारे दूर दराज के पोलिंग स्टेशन है हम उनको रवाना कर रहे हैं और जैसे वो रवाना हो जाएंगे नजदीक के हमारे लोकल पोलिंग स्टेशन है हम उन पार्टियों को भी रवाना करेंगे। इंतजाम सरकार की तरफ से पुख्ता है और जैसा भी कुछ हमें लगेगा तो हमारी जो फोर्सेज है वो तुरंत एक्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत कल पहले फेज की वोटिंग होनी है और उसके लिए आप देख सकते हैं तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। कल पहले फेज की वोटिंग के लिए जो डिप्लॉयमेंट है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसके साथ साथ ईवीएम मशीन्स की, उसको आप देख सकते हैं यहां से विभिन्न पोलिंग बूथ्स हैं वहां पहुंचाया जाएगा। कल लोग जो हैं अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 10 साल के बाद ये जो चुनाव है ये काफी अहम है जम्मू कश्मीर के लिए। विभिन्न जो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट्स मैदान में हैं। जहां कुल 24 सीटों पे कल मतदान होना है, उसमें कुल 8 सीटें जम्मू सूबे के 3 जो जिले हैं उनसे है। रामबन जिला है, उसमें डोडा जिला है और किश्तवाड़ जिला है जहां पे कल वोटिंग होनी है। और उसके लिए तमाम जो इंतजाम है वो जिला इंतजामिया है उसकी ओर से किए गए हैं। यहाँ अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और वहाँ से सुबह से ही जो डिप्लॉयमेंट है वो विभिन्न जो पोलिंग बूथ के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की, ईवीएम मशीन्स की वो कर दी गई है। विभिन्न जो हैं यहाँ पे काउंटर्स आप देख सकते हैं लगाए गए हैं। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसी के मुताबिक जो है यहाँ पे विभिन्न जहाँ पोलिंग बूथ पे ईवीएम या पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होनी है के काउंटर्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह का जो है कंफ्यूजन पैदा ना हो, क्योंकि बहुत ही अहम इलेक्शन है। और हाल ही के महीनों में हमने देखा है कि जिस तरह से किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, वहां पे आतंकवादी गतिविधियां भी देखने में आई हैं। तो ऐसे में देखते हुए अच्छी संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो इन पोलिंग बूथ पे होगी और कल इस बात को यकीनी और सुनिश्चित बनाया जाएगा कि जो वोटिंग है वो अच्छे ढंग से और समूह ढंग से हो सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 किश्तवाड़। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे। हमारे साथ मौजूद है मंजूर त्राल से और सायर भदरवा से। सायर, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, कल कुल 24 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे। पहला चरण है, पहला फेज है और एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को सीधे तौर पर अपना नुमाइंदा असेंबली के लिए चुनने का मौका मिल रहा है। किस तरह का आप जोश देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और लोगों में इस चुनाव को लेकर कितना जो है एक तैयारी लोगों में भी नजर आ रही, कितना उमंग देख रहे हैं आप? देखिए विशाल, जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुए थे उसी दिन से लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि ये चुनाव जो है पूरे 10 साल के बाद हो रहे थे। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इसी इंतजार में थे कि कब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो और वो अपना चुना हुआ
नुमाइंदा जो है वो असेंबली में भेजे, तो लोगों में काफी जोश नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी काफी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही थी, और लेकिन लोग जो है इस टाइम जो जिनका वो मानना है कि इस टाइम जो है इनको मौका मिला है अपना नुमाइंदा चुनने का, कि फिलहाल जो है वो ये अपना जो वोट है वो किसी भी सूरत में जो है वो जाया नहीं करेंगे। काफी दूर दराज से लोग आ रहे हैं जो जम्मू में थे या कश्मीर से हैं, वो लगातार गाड़ियों से उनकी आवाजाही आ रही है। जहां जहां पे उनके पोलिंग बूथ है, जहां पे उनमें वोट कास्ट कर रहे हैं, वहां से वो आ रहे हैं स्पेशली वोट देने के लिए। भद्रवाह में लोग जो है पूरे जोश के साथ जो है वो कल के दिन का, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं सुबह, और भद्रवाह में सुबह 6 बजे से जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक जो है वो वोटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। इसी बीच अगर हम इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया भी पूरी तरीके से तैयार है। इंतजामिया ने इस बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वीप प्रोग्राम है उसके तहत हर एक इलाके में, चाहे वो खैर पार्क एरिया हो, अर्बन हो या ये रूरल हो, हर एक जगह पे जो है वोटर को अवेयर करने की पूरी कोशिश की हुई है। जगह जगह पे हर एक तरीके, चाहे वो नुक्कड़ नाटक की शक्ल में हो या पैगाम देने की शक्ल में हो, हर तरीके से कोशिश की गई थी कि जितने भी वोटर है उनको उनकी वोट की अहमियत पता चले। अब देखना यह होगा कि एक तो जो लोग हैं वो किस तादाद में जो है बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो उन्होंने स्वीप प्रोग्राम किया था उसका कितना असर जो है यहाँ के लोगों में पड़ा। क्योंकि जब अगर हम पिछले एमपी इलेक्शन की बात करें तो वहां पे भी लोगों की काफी तादाद जो है सुबह सुबह ही हमने इलेक्शन बूथों पे देखी थी, लेकिन इस बार जो है काफी अलग एक माहौल जो है पूरे भद्रवाह में देखने को मिल रहा है। हर कोई कल के दिन का इंतजार कर रहा है कि कब सुबह हो और वो अपना वोट जो है वो कास्ट करें। जी साहब, बिल्कुल सायर, जाहिर है लोगों के अंदर एक जोश है, एक उमंग है, और लोकतंत्र की, जमहूरियत की यही एक खूबसूरती है कि हर एक को ये मौका मिलता है कि उसके इलाके का नुमाइंदा कौन हो, उसके इंतखाब में उसका भी अमल दखल हो। और मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं त्राल से। मंजूर, मैं आपके पास जाना चाहूंगा, किस तरह का आप जोश देख रहे हैं, कितना उमंग देख रहे हैं लोगों में? जाहिर है जो एक हाई एंडेड जो कैंपेन था उसका सिलसिला तो कल ही खत्म हो गया, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा होगा। शायद लोगों में इस चुनाव को लेकर के कितना उमंग है और कितना वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए मौका कितना अहम है? जी साल, अगर हम बात करेंगे जो हमने देखा जो कैंपेनिंग चली, उस कैंपेनिंग में हमने देखा कि जो अक्सर नौजवान हैं वो बाहर आ रहे थे, इन कैंपेन में इन्होंने हिस्सा ले रहे थे। जी, तो अगर हम देखेंगे जो पिछले सालों बाइकाट का नारा रहता था, बाकी परेशानियां रहती थी, वोट डालना गुनाह माना जाता था, लेकिन जो आज की कैंपेनिंग हुई 10 साल के बाद जो यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, ज्यादातर हमने देखे कि जो नौजवान है वो घरों से बाहर आए, रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। और जो आज का इलेक्शन है, उम्मीद करते हैं कि जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी आज, क्योंकि अगर हम त्राल और पापोर की बात करेंगे, टाउनों में बाइकाट रहता था, लेकिन आज जो है कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उठे टाउनों से, तो वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो जमहूरियत का जश्न है उसमें भरपूर लोग हिस्सा लेंगे। खासकर अगर हम नौजवानों की बात करेंगे और जो खवातीन है, खवातीन भी आज दिलचस्पी रखते हैं वोट डालने में, तो जो ये जमहूरियत का जश्न है, जमहूरियत के जश्न में ये अच्छी तरह हिस्सा लेंगे। बाकी अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजाम किए हैं। इस वक्त हम मौजूद है ईडीआई पापोर में, अगर हम देख सकते हैं ये जो ईडीआई पापोर है, यहाँ पर तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। जो अमला है उसको यहाँ से डिप्यूट किया जा रहा है, जो बाकी पोलिंग स्टेशन है उनकी तरफ सही। वही त्राल में भी जो है तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। जो टीमें हैं इलेक्शन कमीशन की वो बूथों की तरफ जा रही है। एक साफ शफाफ माहौल के तहत जो है वो ये इलेक्शन होने जा रहा है। कल 7-6 बजे से जो है वोट डालेंगे। तो और अगर हम बात करेंगे जो आज का जो सीजन है, कामकाज का सीजन है, लेकिन लोगों ने कहा है कि वो छुट्टी करेंगे कल, वो सिर्फ यही जो जमहूरियत का जश्न है इसमें हिस्सा भरपूर लेंगे। तो वही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी तमाम तर इंतजाम किए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इंतजाम किए गए हैं। जो इलेक्शन की टीमें हैं वो यहाँ पे अप्लाई है, यहाँ से वो अपने अपने पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे। तो एक खूबसूरत जो माहौल है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ये जो इलेक्शन है कश्मीरी लोगों के लिए एक बड़े दिन से काम नहीं है, किसी त्योहार से काम नहीं है। और यहाँ के लोग चाहते थे कि इलेक्शन हो। अब 10 साल के बाद जो इलेक्शन होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं खुश नजर आ रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के भी बहुत बड़े इंतजाम किए बिल्कुल। गए हैं। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन है बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेंगे, और जो वोटिंग परसेंटेज है जो पिछले साल हमने देखी थी वो वोटिंग परसेंटेज कम रहती थी, लेकिन आज जो देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा परसेंटेज होगी, क्योंकि नौजवान वोटिंग परसेंटेज बढ़ना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों में एक उमंग देखा गया, जोश देखा गया, और लोग काफी बड़ी तादाद में जो है सियासी रैलियों में शामिल होते नजर आए, रोड शोज में लोग नजर आए, जलसे जुलूस में नजर आए। इसका मतलब यह है कि वो सभी को सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने मन का अब वो वोट देंगे जो उन्होंने तय किया होगा। जहूर हमारे साथ मौजूद है। जहूर, आपके पास में आ रहा हूं, हमें ये बताएं कि कुलगाम में किस तरह के आप मनाजिर देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उमंग है, जोश है इस मौके को लेकर जो उन्हें 10 साल के बाद मौका मिला है वोट के जरिए से अपने इलाके का मेंबर असेंबली चुनने का। मिसाल मैं आपको बताऊं कि गहमा गहमी आप देख सकते हैं। ये अभी हम जो रिटर्निंग ऑफिस है यहाँ 40 दिवसर का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी मटेरियल डिस्पैच हो रहा है रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन की तरफ। और इसके अलावा जो कुल मिलाकर कल से हमने देखा कि जो ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो था पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग का, तो कल हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कुलगाम है अतर आमिरुल शफी खान, उनसे बात की। उन्होंने कहा तकरीबन 600 के करीब जो कैंपेनिंग के परमिशन हैं उनने इजरा किए, जो एक रिकॉर्ड तोड़ है। और मतलब उससे लगता है कि लोगों में कितना उत्साह है, और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कितना उत्साह है किस तरह से कैंपेनिंग की। और बहुत छोटा जिला है ये जिला कुलगाम। अगर हम बात करें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डीएचपुरा, देवसर और कुलगाम। और इसके साथ साथ इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो कैंपेनिंग देखी गई पिछले 1 महीने के दौरान तो उसमें साफ आया है कि किस तरह से तकरीबन 600 परमिशन इजरा किए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस कुलगाम ने। और इस तरह से लगता है कि लोगों में कितना उत्साह है, लीडरान में कितना उत्साह है, और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लीडरान हैं, वो किस तरह से जो है कैंपेनिंग उन्होंने की। और उसके साथ साथ चूंकि आज जो है यहाँ से डिस्पैच हो रहा है रेस्पेक्टिव जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कुलगाम की बात करें, देवसर की बात करें, डीएचपुरा की बात करें, तो ओवरऑल इन तीनों जगहों से जो मटेरियल है, ईवीएम्स हैं, जो स्टाफ है, पोलिंग अमला है, वो अपनी जो है रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस की तरफ रवा दवा है। और कल यानी कि 18 सितंबर को पोलिंग होगी, वोटिंग होगी। और जिला कुलगाम से भी ये खबर कि इस बार एक बार फिर जो है एक अच्छी खासी पोलिंग परसेंटेज जो है यहाँ जिले से देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें भी देखा कि काफ़ी उत्साह था, काफ़ी जोश खरोश था, और हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज हमने डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देखी। तो इस बार जो है शायद एक अच्छा कंपटीशन है। और इस बार चूंकि बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो पोल फ्रेम है, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, और इससे लगता है कि इस बार जो है जमहूरी अमल में जो है काफ़ी लोग शिरकत कर रहे हैं। और इस बार जो 18 साल जो हुए हैं नौजवान जो हैं, चाहे उनमें ख्वातीन हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, नौजवान हैं, तो कुल मिलाकर वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार जवानों की काफ़ी तादाद हमने देखी जलसे जुलूसों में भी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पोलिंग पार्टीज जो है वो डिस्पैच हो रही है। देवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, डीएचपुरा की बात करें, कुलगाम की बात करें, तो कुल मिलाकर कल का दिन काफ़ी अहम है जिला कुलगाम के लोगों के लिए। और ये अपने हक राय दी का जो है इस्तेमाल करेंगे। और ओवरऑल हमने देखा कि किस तरह से पूरे जो है 1 महीने के दौरान जो है यहाँ पे अच्छी खासी कैंपेनिंग हुई। और इस कैंपेनिंग में जो है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों को लुभाने की कोशिश की, रागिब करने की कोशिश की अपनी जानिब। और उन्होंने कोशिश की कि किस तरह से वो अपना एजेंडा, अपना मंशूर जो है लोगों के सामने रखे। और जो असेंबली इंतखाबात तकरीबन 10 साल के बाद यहाँ पे मुनक़द हुए, उसका भरपूर फ़ायदा जो है लोग उठाने की कोशिश करेंगे और अपने चहीते नुमाइंदों को चुनने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक अच्छा मौका है। और सबसे अहम बात यह है कि जो पहले ये देखा जाता था कि चुनाव का मौका होता था तो कोई थ्रेट, किसी तरह की कोई धमकी, कोई इंतबाह होता था, बॉयकॉट की कॉल होती थी, वो अब आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है। और लोग काफ़ी जो है मुस्बत सोच के साथ
इसमें शामिल होने की जो है इंतजार में है कि कब मौका आए और वो वोट डालें। सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने कुछ लोगों से बात की होगी, तो लोगों ने क्या कहा कि अगर वो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो परसेंटेज ऑफ वोट वो काफी बढ़ चढ़कर आया था, तो क्या इस बार परसेंटेज और बढ़कर आएगा? और अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कहते हैं कि क्यों वोटिंग परसेंटेज बढ़कर आ रहा है और इनके लिए चुनाव कितना अहम है, क्यों अहम है? देखिए विशाल, जैसे कि काफी सारे लोगों से जो है हम काफी टाइम से जो है वो बात करते आ रहे हैं कि उनके लिए चुनाव कितना इम्पोर्टेंट, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम जो है इस बार जो है, क्योंकि 10 साल तक हम इस चीज से महरूम रहे कि अपना नुमाइंदा चुनने की, और इस बार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें 10 साल के बाद जो है मौका दिया है, तो हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। तो हर कोई जो है, जितने भी लोगों से बात की, वो काफी जोश में है कि कब 18 सितंबर आए और वो अपना नुमाइंदा जो है वो चुने, क्योंकि काफी सारे काम जो हैं वो रुके पड़े हैं। चाहे अगर खाली हम भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे 1,24,568 जो है टोटल वोटरान जो है वो मौजूद हैं यहाँ पे, और जिनमें 196 जो है वो पोलिंग बूथ जो है बनाए गए थे। हर पोलिंग बूथ में हर एक गांव, हर एक इलाके से जितने भी लोग सामने आए हैं मीडिया से बात करने के, वो यही कह रहे हैं कि इस बार जो है वो चाहे बच्चा जो भी नए वोट्स ऐड हुए हैं उनमें तो जोश है ही वोट डालने का, लेकिन जो बीच के हैं, मिड एज के हैं, उनमें भी जोश है, बुजुर्ग जो है वो, और इसमें जो है वो 12 सितंबर को ही जो है वो जो चल नहीं सकते हैं उनको वोट डला दिया गया है। उसमें भी जो है 100% जो है वोटिंग परसेंटेज जो बेड रिडन थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़हूर, सायर और मंजूर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त और रह गया।